संडे स्पेशल प्रोग्राम में कोई दूसरे टॉपिक्स नहीं होंगे, सिर्फ एसआईआर के मुताल्लिक जो डाउट्स पूछे गए हैं उसके बारे में ही आज आपके सामने इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं। वेलकम टू माय वीडियो। नए नए अपडेट्स के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, कई सारे सवालात एसआईआर के रिलेटेड आए हैं जब से इन्फॉर्मेशन फॉर्म आप लोगों के हाथ मिला है। तो यहाँ पर ज्यादातर जिस टॉपिक पर सवाल आए हैं, आज वो सवाल का जवाब भी दूंगा, उनका कंफ्यूजन दूर भी करूंगा। तो फ्रेंड्स, ज्यादातर जो परेशानी लोगों को पेश आ रही है वो ये है कि इन्फॉर्मेशन फॉर्म हमें कन्नड़ा लैंग्वेज में दिया गया है, अब उसे फिलअप करने के लिए हम क्या इंग्लिश लैंग्वेज इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आप इन्फॉर्मेशन फॉर्म जो है इंग्लिश या कन्नड़ा लैंग्वेज में फिल कर सकते हैं, मगर जहां तक एक्सपर्ट्स का कहना है, जो इन्फॉर्मेशन हमें मिली है, जहां तक हो सके आप कन्नड़ा लैंग्वेज में ही फिलअप करने की कोशिश करें, क्योंकि यहाँ पर एक्सपर्ट्स ने बताया है कि जो ईसीआई का इलेक्शन कमीशन का सॉफ्टवेयर है वो कन्नड़ा लैंग्वेज में होगा, और वो जो आपका फॉर्म स्कैन करने के बाद रीड करेगा वो जो है कन्नड़ा लैंग्वेज में ही रीड करेगा। अब यहाँ पर जो है इंग्लिश लैंग्वेज में कर सकते हैं, मगर यहाँ पर मैं आपको एक बात बताता हूँ, जहां तक एक्सपर्ट्स ने बताया है कि इंग्लिश लैंग्वेज का आपका जो डिटेल्स है वो 100% अगर करेक्ट है, सही है, उसमें मिस्टेक्स नहीं है, तो ही आप इंग्लिश लैंग्वेज में जो है फिल करें। वरना जिन्हें कन्नड़ा लैंग्वेज का इल्म है, जिन्हें इसकी नॉलेज है, एज मच एज पॉसिबल जो है आप कन्नड़ा लैंग्वेज में ही फिलअप करने की कोशिश करें। ऐसा नहीं कि इंग्लिश में नहीं कर सकते, बहरहाल इंग्लिश में अगर डिटेल्स 100% सही है तभी आप फिलअप करें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ज्यादातर क्वेश्चंस किए गए हैं कि 2002 के वोटर आईडी कार्ड में डिटेल्स अलग है, 2002 की वोटिंग लिस्ट में जो है डिटेल्स अलग है, तो हम इन्फॉर्मेशन फॉर्म में 2002 के क्या फिलअप करें। तो फ्रेंड्स, मैंने कई बार बताया आपको कि 2002 का वोटर आईडी कार्ड माने नहीं रखता। जो डिटेल्स आपके आईडी कार्ड में नहीं है वो आप फिलअप ना करें, जो डिटेल्स आपके वोटर लिस्ट में है, 2002 की वोटर लिस्ट में जो डिटेल्स है वही फिलअप करें। इसके लिए आपको वोटर लिस्ट डाउनलोड करनी पड़ेगी 2002 की, और कैसे डाउनलोड करना है आज दोपहर में मैंने आपको बता दिया है। आप जाकर जो है उस वीडियो को देख सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन भी मैं नीचे दे दूंगा। जहां तक हो सके आप वो वीडियो देखें और जिस तरह से मैंने बताया है उस तरह से 2002 की वोटर लिस्ट डाउनलोड करें, और जो डिटेल्स आपके वहां पर फेच होंगे उन्हीं डिटेल्स को आपको इन्फॉर्मेशन फॉर्म में भरना है। उम्मीद है मैंने आपका कंफ्यूजन दूर कर दिया है। अब यहाँ पर शिफ्टिंग प्रॉब्लम के कई सारे क्वेश्चंस आए हैं। फॉर एग्जांपल, 2002 में कहीं और थे और अब कहीं पर हैं, और 2002 के डिटेल्स वहां के हैं और 2025 के डिटेल्स यहाँ के हैं, तो इन्फॉर्मेशन फॉर्म कहाँ आएगा। तो फ्रेंड्स, अब जहां पर आप मुकीम हैं, अब जहां पर आप रहते हैं, वहीं पर आपका इन्फॉर्मेशन फॉर्म आएगा और वहीं पर आपको इन्फॉर्मेशन फॉर्म सबमिट करके देना होगा। मगर डिटेल्स जो हैं आप 2002 के जहां पर थे वहां का डिस्ट्रिक्ट, वहां का जो है जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी होता है, पार्ट नंबर, सीरियल नंबर और जो है एसी नंबर, वही का आप फिलअप करके दे अगर आपने 2002 में वहां पर वोट किया है। मगर इन्फॉर्मेशन फॉर्म आपको यहीं पर आएगा जहां पर आप अब रहते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर 2002 में जिन्होंने वोट नहीं किया है उनकी कॉलम में जो प्रोजनी कॉलम है उसको लेकर बहुत सारे सवाल किए गए हैं कि हमने मैपिंग जो है हमारे मदर के साथ की है, क्या हम फादर के साथ ये कॉलम भर सकते हैं। खतई नहीं, हरगिज नहीं, ऐसी गलती ना करें। जिनके साथ आपकी मैपिंग हुई है उन्हीं का डिटेल्स आप 2002 की कॉलम में भरें। कई सारे बीएलओ ने भी गलती की है और प्रोजनी कॉलम में तो इतने मिस्टेक्स हो रहे हैं जहां तक हमने देखा है। तो प्रोजनी कॉलम को भरते वक्त, फिलअप करते वक्त इसमें जो एक्सपर्ट हैं, इसकी नॉलेज जिन लोगों को है उन्हें कांटेक्ट कीजिए, क्योंकि एक मतलब आपका फॉर्म बीएलओ को चले गया तो स्कैन हो जाएगा और बाद में आप कुछ नहीं कर सकते। हो सकता है आपका वोट भी डिलीट हो। तो यहाँ पर प्रोजनी कॉलम भरते वक्त एहतियात करें। इसके बारे में मैं डिटेल वीडियो फिर एक बार बनाऊंगा, ऑलरेडी बनाया हूँ, फिर एक बार जो है मैं आपको बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक क्वेश्चन किया गया है, आप जो कन्नड़ा लैंग्वेज में वीडियो बना रहे हैं इससे भी हेल्प हो रहा है, आप इसी तरह एसआईआर खत्म होने तक जो है कन्नड़ा लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज में जो है वीडियो बनाइए। देखिए, हालांकि मेरा चैनल हिंदी का है, मैं कन्नड़ा लैंग्वेज में इसलिए बना रहा हूँ कि मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स जो है वो हिंदी नहीं जानते, कन्नड़ा लैंग्वेज से वाकिफ है, इसलिए कन्नड़ा लैंग्वेज में बना रहा हूँ। और जब तक एसआईआर होगा मेरे चैनल पर हर एक वीडियो जो मैं हिंदी में बनाऊंगा उससे मैं कन्नड़ा में भी ट्रांसलेट करके मेरे चैनल पर अपलोड करूंगा, चाहे यूट्यूब हो, फेसबुक हो और इंस्टाग्राम हो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इसके बाद सवाल किया गया है इन्फॉर्मेशन फॉर्म फिलिंग को लेकर एक वीडियो बनाइए। शायद आप नए हैं हमारे इस चैनल पर, जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूअर्स हैं, उन्हें पता है कि लगातार मैं पिछले 15-20 दिन से इन्फॉर्मेशन फॉर्म के बारे में, चाहे कन्नड़ा लैंग्वेज में हो या हिंदी लैंग्वेज में हो, हर दिन आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं कि इन्फॉर्मेशन फॉर्म कैसे भरना है।
फिजिकल कॉपी जो मुझे मिली है, मैंने अपना ही फॉर्म फिलअप करके आपको बताया है। उसके बाद एक ड्राइंग शीट में एक मॉडल तैयार करके उसने बताया है। शायद आप नए सब्सक्राइबर्स होंगे, आपको चाहिए कि यूट्यूब पर जाए, खान रईस चैनल सर्च करें, वहां पर एक प्लेलिस्ट मिलेगी SIR की, उसके तहत आप जो है तमाम डिटेल्स वहां से फेच कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसके बाद यहाँ पर पूछा गया है कि 2002 में नाम अलग है, 2025 में अलग है, तो हम इन्वेस्टमेंट फॉर्म कैसे भरे। देखिए ये सवाल बहुत सारे लोगों को कंफ्यूज कर रहा है। 2002 में और 2025 के वोटर लिस्ट में नाम अलग है। तो 2002 में अगर आपने वोट किया है, आपका नाम वोटर लिस्ट में है, तो ये कॉलम आप 2002 के तहत ही भरें, और 2025 का जो कॉलम है उसमें जो है आप आपका डिटेल्स फेच करें, तो यही आपके लिए मुनासिब होगा और यही सही तरीका है। तो फ्रेंड्स इसके बाद बात करते हैं मैपिंग ऑप्शन। यहाँ पर कुछ लोगों ने सवाल किया है कि हमारी मैपिंग नहीं हुई है, हम इन्वेस्टमेंट फॉर्म कैसे भरें। डोंट वरी, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर मैपिंग नहीं हुई है तो आप अभी भी मैपिंग करवा सकते हैं। आपके BLO के पास जो है वो ऐप रहेगा। आप जस्ट जो है, अगर आपने 2002 में वोट किया है तो ये कॉलम भरें, अगर आपने नहीं किया है, आपके पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स ने किया तो ये कॉलम भरें, और आज जिस तरह से हमने इन्वेस्टमेंट फॉर्म भरने का बताया है उस तरह से जो है फिलअप करके BLO को दें, उनसे कहें कि हमारी मैपिंग नहीं हुई है, तो उनके पास जो ऐप है उस ऐप के जरिए से वो जो है मैपिंग कर देंगे और आपका फॉर्म भी सबमिट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है लास्ट कॉलम का प्रॉब्लम है। किसी बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं कि लास्ट कॉलम में क्या फिलअप करें। ये कॉलम है यहाँ पर मैंने बताया है कि यहाँ पर जो आपका डिटेल्स आएगा वही यहाँ पर आप फिलअप करें। डेट ऑफ बर्थ आपका सही जो है, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, आपके फादर नेम, मदर नेम, स्पाउस नेम, अगर आपकी शादी हुई है तो यहाँ पर ऐसा करें। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है, और NRIs के लिए जो भी नॉन रेसिडेंट इंडियंस है उन्होंने कुछ क्वेश्चन किया है कि हम यहाँ पर सऊदी में रहते हैं, हम बाहर मुल्क में रहते हैं, हमारा फॉर्म कैसे फिलअप करना है। देखिए मैंने बताया है इसके बारे में, आप जो है परेशान ना हो। आपके घर में जो भी हैं पढ़े लिखे या आपके हेड ऑफ द फैमिली, वो आपका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं सही डिटेल के साथ, और जो है यहाँ पर साइन कर सकते हैं। और साइन करने के बाद जो है ब्रैकेट में किसने आपका फॉर्म भरा है, उनका रिलेशन आपके साथ क्या है, वो मेंशन अगर हो जाए तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आपके ब्रदर ने आपका फॉर्म भरा है तो उनका साइन यहाँ पर कीजिए, और आपके साथ उनका रिलेशन क्या है, ब्रदर का, भाई का, तो यहाँ पर लिख दे तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अभी कई सारे सवाल हैं, वीडियो लंबा होगा तो आपको भी बोर हो जाएगा। अगले वीडियो में फिर दूसरे सवाल का जवाब दूंगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और अगर आपको भी SIR के रिलेटेड कोई डाउट है, कोई सवाल पूछना है तो हमसे पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पर या कमेंट में। हम आपका सवाल मेंशन करेंगे हमारे वीडियोस में जो भी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड ऑलवेज।